जब जीन्स पूरी होती है तब उभार से संकट में आ जाते हैं, जब जीन्स अधूरी होती है तब उघाड़ से संकट में आ जाते हैं। ये हमारा संसद है, हम सांसद हैं और ये हमारा पहनावा है और कभी कभी ये पहनावा जीन्स भी होता है। कृपया हमें जज करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि लड़कियां भी कम नहीं है, घुटने दिखा रही हैं। क्या ये अच्छी बात? उनके शब्द हैं, यह सवाल ही गलत बात है। संघ के लोग हाफ पैंट में शाखा में जाते रहे हैं, वो भी तो घुटने के ऊपर होती है। हमारी संस्कृति पर जीन्स का आक्रमण हो चुका है। हमारे राजनेताओं की सतर्क निगाहों ने एक पल भी जीन्स की पहरेदारी में कमी नहीं की है। धूप, कपूर, फूल, अगरबत्ती हो तो प्राइम टाइम देखते समय जला लीजिए। हवन कुंड से आती सुगंध के साथ हम जीन्स और जीन की बात करने जा रहे हैं। फटी हुई जीन्स भी हमारे संस्कारों को घायल कर रही है। यह कैसा कपड़ा है जो खुद कटा छटा होकर घायल अवस्था में भी संस्कारों के भारतीय समुच्चय को मूर्छित कर रहा है। कलयुग में हम जितना कलयुग से नहीं डरते उतना जीन्स युग से डरने लगे हैं। जीन्स ना फटे तो चिंता, ना धुले तो चिंता, और कहीं से कटी फटी हो तो राष्ट्र चिंता। कपड़े के आर पार देखने की लालसा का संबंध कपड़े से नहीं होता है, नजर से होता है। मेरी इस बात को जब आप लिखकर अपने पर्स में रख लेंगे तब कुछ दिनों बाद समझ पाएंगे। जीन्स ही इस वक्त गंभीर समस्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। यह बताता है कि पेट्रोल अभी 150 रुपए लीटर बिक सकता है। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई। बाबा के बगल में बैठी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार देंगे? अब भले ही फुल पैंट का चलन शुरू हुआ है, लेकिन हाफ पैंट गायब तो नहीं हुआ। ऐसा भी तो नहीं है किसका घुटना दिख सकता है और किसका नहीं, इसका फैसला घुटने के हिसाब से नहीं होना चाहिए, दिमाग से और नजर से होनी चाहिए। जीन्स लड़के भी तो पहनते हैं। ट्विटर पर लड़कों ने अपनी फटी हुई स्टाइल वाली जीन्स की अनेक तस्वीरें डाल दी, लड़कियां भी डालने लगी। हमारे नेताओं के बयान से अच्छी और संस्कारी लड़कियों की कल्पना तो नजर आती है, संस्कारी लड़कों की कल्पनाओं का पता नहीं चलता। तीरथ सिंह रावत के बयान में एक और बात है, वे जीन्स पहनने वाली लड़कियों की तुलना एनजीओ सेक्टर की महिलाओं से करते हैं। पहाड़ों में या कहीं भी बहुत से सैलानी जीन्स पहनकर आते हैं, आती भी हैं, उनके जीन्स पहनने का उदाहरण नहीं दिया, एनजीओ सेक्टर की महिलाओं के कपड़े की बात की। आपको समझना है कि हमला जीन्स पर हो रहा है या एनजीओ पर हो रहा है। आप जानते हैं कि एनजीओ सेक्टर का अपना रोल रहा है, उसके रोल से बहुतों को दिक्कत है, इसलिए फंड बंद करने के बाद अब उनके कपड़ों पर नजर है। संस्कार का संबंध अगर कपड़ों से होता तो खादी पहनने वाले नेताओं की ईमानदारी पर जनता जान लुटा देती। जीन्स का जीन से कोई संबंध नहीं होता। नेताओं को भी चुनाव के समय जनता के बीच कुछ लुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सोच रहे हैं कि जीन्स को लेकर संस्कारी विचार केवल बीजेपी के नेताओं के हैं तो गलती करेंगे। समय समय पर ऐसे महान विचारक हर दल के बीच से निकल आते हैं, पर यहां एक मुख्यमंत्री की बात हो। इस मंडी में जगह जगह टंगी जीन्स को क्या मालूम कि मुख्यमंत्री की निगाह कुछ और है। वो तो बस दीवार पर टंगी है किसी खरीदार के इंतजार में। कपड़े से पतलून बनने और बनने के बाद बिकने की प्रक्रिया में इस जीन्स के कारण कितने हजार लोग रोजगार पाते। महामारी के दौर में खरीदार भले ही कम नजर आ रहे हैं, मगर हर दुकान में फटी हुई जीन्स की भरमार। उत्तराखंड की लड़कियां इस बयान से कितनी खुश होंगी वही बता सकती हैं। आप देखेंगे लड़के घुटनों तक के कपड़े पहन के या किसी भी हालत में सड़कों पे घूमे, उनसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लड़कियों को रिप्ड जीन्स तक पहनने में सीधे उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जाती हैं। आपको दिक्कत क्या है लड़कियों के रिप्ड जीन्स पहनने से? दिक्कत ये है कि जो पुरुष हैं उनकी आंखें हैं। आपको समाज में या लड़कों को एजुकेट करने की जगह कि आप किसी औरत का रिस्पेक्ट करिए, ये करने की जगह आप उसे उल्टा ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। कि युवा पीढ़ी, आपकी लड़कियां आपके देश का नाम रोशन कर रही हैं हर फील्ड में, चाहे आप क्रिकेट देख लीजिए, आप बैडमिंटन देख लीजिए, आप इंजीनियर्स देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, हर फील्ड में लड़कियां कहीं भी लड़कों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है।
लेकिन फिर भी आज भी उन्हें उनके कपड़ों के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। हिंसा यानी लड़कियों के साथ छेड़खानी से लेकर बलात्कार, मारपीट जैसी अनेक प्रकार की घटनाओं का दोष लड़कियों पर मढ़ने की आदत रही है। एक बार डेनिम जींस ही इस यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गई। भारत में नहीं बल्कि कहीं और। इटली में एक 18 साल की लड़की के साथ 45 साल के उसके ड्राइविंग कोच ने बलात्कार किया। कोच को जेल हुई, मगर कुछ सालों बाद उसके वकीलों ने दलील दी कि यह रेप नहीं था, लड़की की सहमति थी। कोर्ट ने सजा पलट दी कि जिसने जीन्स पहनी हो उसकी मदद के बगैर जीन्स उतारी नहीं जा सकती, इसलिए लड़की ने हामी भरी होगी, बलात्कार का केस नहीं हो सकता। इसलिए लड़की ने हामी भरी होगी, बलात्कार का केस नहीं हो सकता। ऐसा ही एक केस इटली में ही 1960 के दशक में आया था, जब इसी दलील के चलते बलात्कार के केस को खत्म कर दिया गया। 1999 के इस फैसले के बाद इटली की महिला सांसदों ने जीन्स पहनी और संसद के बाहर प्रदर्शन किया। उनके पोस्टरों पर लिखा था जीन्स द एलिबाई फॉर रेप। उन्होंने कहा कि हम तब तक जीन्स पहनेंगी जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम तब तक जीन्स पहनेंगी जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा। ये प्रदर्शन अमेरिका और अन्य देशों में भी हुआ। इटली की महिला सांसदों ने कम से कम जीन्स पहनकर एक स्टैंड लिया और कहा कि जब तक उस बलात्कारी को दोष मुक्त करने का फैसला वापस नहीं होगा वे संसद में जीन्स पहनेंगी। बल्कि आज ट्विटर पर बहुत सारे लोग एक प्रकार से डेनिम डे ही मना रहे हैं। डेनिम जीन्स की तरह तरह की तस्वीरें डाल रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो denimdayinfo.org जाकर डेनिम डे की वेबसाइट पर देखिए। इस पर लिखा है कि 24 अप्रैल 2019 के डेनिम दिवस के दिन 1 करोड़ से अधिक लोगों ने जीन्स पहनी, इतिहास में अपनी तरह का। डेनिम डे के दिन सांसदों, विधायकों, अधिकारियों, छात्रों, आम नागरिकों से कहा जाता है कि वे जीन्स पहनकर आएं और यौन हिंसा को लेकर फैले हुए भ्रमों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो। पूरी दुनिया में यौन हिंसा का बचाव इन तर्कों से किया जाता रहा है कि पीड़िता ने कपड़े क्या पहने थे। अपराध के कारण अपराधी में नहीं, पीड़िता में खोजा जाता है। डाकुओं के लिए कभी नहीं कहा जाता कि बैंक में रुपए क्यों रखे थे, लेकिन लड़कियों के लिए कहा जाता है कि कपड़े ऐसे क्यों पहने थे। इसको लेकर दुनिया भर में शोध हुए हैं और हो रहे हैं। 19वीं सदी में अमेरिका में खेतों खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए जीन्स का चलन शुरू हुआ। जाहिर है काम करते करते जीन्स फट जाया करती होगी और फटी हुई जीन्स फैशन का हिस्सा बन जाया करती होगी। डैनियल मिलर का कहना है कि कपड़ों में जीन्स जितना कुछ भी पर्सनल नहीं है, जीन्स शरीर का हिस्सा बन जाती है। डैनियल मिलर ने इस किताब में जीन्स को लेकर सामाजिक संबंधों, जीवन, फैशन, एक सामान्य जन के संघर्ष की दास्तान को दर्ज किया है कि जीन्स पहनने वाला किस तरह के सामाजिक मानसिक द्वंद्व से गुजरता है। आप भी बताइए, जरूरत के लिए पहनता तो है मगर सामाजिक तौर पर सहज होता है क्या? रिश्तेदारों के घर जाता है या शादी ब्याह के रिश्ते में लड़की जीन्स पहनकर जाती है। इसका कारण मुख्यमंत्री तीरथ रावत जैसी सोच है या कुछ